Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter. So before the starting of this chapter, आपको पता है हम क्या कहने वाले हैं. You have to subscribe, like and share my video, due to which we will be the motivate to make a new videos for you. तो आप लोग इसको जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है. आपका भी मिशन होना चाहिए कि आप अपने टीचर को सपोर्ट करें, जिससे कि टीचर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके आपसे शेयर करें, जो कि एग्ज़ाम के टाइम में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, ध्यान से देखिए. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर. मतलब क्या है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. वो कितना जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, आइए उसको हम देखते हैं. तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं हम लोग. पहले ध्यान से देखिए. सपोज दैट आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है. ये एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है. ऑस्टेड ने कहा इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है. लेकिन ऑस्टेड यही बता के छोड़ दिए. फर्दर बहुत सारे और साइंटिस्ट आए, जैसे बायोट-सेवर्ट आया. उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, dB इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर. दिस इज गिवन बाय द बायोट एंड सेवर्ट, ठीक है. इसलिए इसको बोलते हैं बायो-सेवर्ट्स लॉ. वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो क्लास 12 में डिटेल हम डिस्कस करते हैं. क्लियर है? तो उसमें क्या कहा इन्होंने, बायो-सेवर्ट्स ने, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड के जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगा कितने डिस्टेंस. अगर सपोज करो इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए है, और यहाँ दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो ये अगर R1 डिस्टेंस है तो ये R2 डिस्टेंस है. तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी B1 पे, चूंकि ये B1 काफी क्लोजर है, तो मैग्नेटिक फील्ड चूंकि वायर जितना क्लोज रहोगे उतना ही स्ट्रॉन्गर हो. इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डिक्रीज करता है. पहला कंक्लूजन दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे वायर से जितना दूर होते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी. जितना क्लोज आओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती जाएगी. क्लियर है? आई बात समझ में? यही वजह है, जब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर खेतों में और दूर कहीं देखा होगा, दिखता है कि एक बड़ा सा पोल है जहां से हाई टेंशन वायर जा रहा होता है, लेकिन उसकी हाइट काफी ऊपर होती है. क्यों? क्योंकि वहां पे हाई पोटेंशियल का करंट फ्लो कर रहा होता है. तो उसकी वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ही बहुत ज्यादा होता है. कहीं वो अट्रैक्ट कर ले आयरन पीसेस को, अगर नीचे रहेगा तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस होंगे. इसलिए उन वायर काफी ऊपर रखते हैं हम लोग. क्लियर है? तो क्या कहा ऑस्टेड ने कि करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो इसी को प्रूफ करने के लिए कि कहा गया कि अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, B इज इक्वल टू, याद रखना, μ0 I अपॉन 2 पाई R, जहां μ0 अपॉन 2 पाई एक कांस्टेंट है. ध्यान समझना, μ0 अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2 इंटू 10⁻⁷ I अपॉन R, जहां I क्या है, करंट फ्लोइंग इन अ वायर, और R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर. तो आप क्या देख रहे हो, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है करंट पे. करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा, करंट जितना कम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम. और दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम दी वायर, अगर वायर से डिस्टेंस आपका R हो तो R जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम, R जितना ही कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा. क्लियर है? आई बात समझ में? इसी को समझाने के लिए हमने ये आपके सामने एक डायग्राम बनाया है. ये जो डायरेक्शन दिख रहा है वो सर्कल, ये अभी हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये अगले स्लाइड हम डिस्कस करेंगे. क्लियर है? पहले हम नॉर्मल पार्ट डिस्कस करते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कंसंट्रिक सर्कल हुज सेंटर्स लाइज ऑन द वायर. जैसे सपोज करो कि ये एक वायर है, पेन एक वायर है, इसमें करंट ऊपर तरफ फ्लो कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ से 1 मीटर डिस्टेंस है तो 1 मीटर हर जगह 1 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक सर्कल के फॉर्म में होगा और सेम होगा हर जगह. आई बात समझ में? हर जगह सेम होगा.
तो ये कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक कंसेंट्रिक सर्किल बनाएगा जिसका सेंटर ये वायर होगा जहां से करंट फ्लो कर रहा है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ओके प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज गिवन, हाउ इट इज गिवन, सो दिस, कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा बट जानते रहिए होता क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो क्या देख रहे हो आप लोग कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा। यस या नो, क्लियर है। तो वही स्टेटमेंट में अगला लिखा हूं, if the current is increases then the magnetic field produced is stronger and vice versa। अगर करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, आई बात समझ में। करंट वो फादर है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो बच्चा है जो स्ट्रांगर हो जाता है। अगर फादर आपके पास होते हैं, क्लोजर होते हैं, स्ट्रांगर होते हैं, आप स्ट्रांगर फील करते हो, हाँ है ना। फादर कमजोर होते हैं तो बच्चे भी वीक फील करते हैं। वही कहानी है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बच्चा कौन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब बॉय, और करंट कौन हुआ, फादर, फादर स्ट्रांगर बच्चा स्ट्रांगर, फादर वीकर बच्चा वीकर। भाई मुकेश अंबानी का बेटा अंबानी खानदान का हुआ तो गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुआ है। अल्टीमेटली क्या देख रहे हो आप लोग कि फादर इज स्ट्रांगर, चाइल्ड इज स्ट्रांगर, फादर इज अ वीकर, चाइल्ड इज अ वीकर। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा हर बार नहीं होता। मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बेटा ओम इसको हटाओ यार। तो दूसरा पॉइंट आता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। अगर वायर से डिस्टेंस आप बढ़ाओगे, भाई सपोज करो अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाला है, अगर मैं यहाँ निकालूँ मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो व्हेन डिस्टेंस इज क्लोजर टू दी वायर तो मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगर, व्हेन डिस्टेंस इज अवे फ्रॉम द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर। आई बात समझ में, कोई डाउट है इसमें, नो, ओके। तो अगला पॉइंट आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांगर एट द पॉइंट विच इज नियर टू द conductor and goes on decreasing on moving away from the conductor। मतलब जितना कंडक्टर के पास रहोगे, करंट कैरिंग वायर के पास रहोगे, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसका मतलब B इज प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, वो फॉर्मूला आपका मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देखिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है। अब आते हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया, बड़े ध्यान सुनिएगा। सपोज करो ये वायर है जिसमें करंट ऊपर तरफ फ्लो कर रहा है, दिस इज करंट कैरिंग वायर इन विच करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। देन how we can find the magnetic field, direction of magnetic field। तो क्या कहा उन्होंने मैक्सवेल ने, if we hold the current carrying wire in our right hand, हमने देखो इसको दिस इज माय राइट हैंड, मैंने इसमें से होल्ड किया, आप भी पेन लीजिए अपने राइट हैंड में होल्ड करिए। आई एम होल्डिंग दिस वायर इन सच अ वे, थंब, दिस इज माय थंब, इज अ पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। थंब जो है करंट के डायरेक्शन में हमने पॉइंट कर दिया। देन द रोटेशन ऑफ फिंगर, ये देखो फिंगर हम ऐसे, भाई ऐसे तो पकड़ोगे आप, अगर प्रेतात्मा होते तो आप ऐसे पकड़ते, भूत वाला होते तो आप ऐसे पकड़ते, फिर आप इंसान हो, पढ़ने वाला बच्चा इंसान ही होगा मुझे लगता है जहां तक, ये से नो। अगर आप भूत हो तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, बट वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम लोग ऐसे पकड़ेंगे। इफ वी होल्ड आवर करंट कैरिंग वायर इन आवर राइट हैंड इन सच अ वे, थंब इज अ पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इस डायरेक्शन पॉइंट हो गया। तो रोटेशन ऑफ फिंगर ऐसे, रोटेशन ऑफ फिंगर
रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो वही स्टेटमेंट हमने लिखा है। क्या लिखा है स्टेटमेंट? इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर in your right hand such that thumb is pointed towards the direction of flow of current. Then the finger wrapped around the conductor given the direction of magnetic field. जो हमारा फिंगर रैप कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट मेरी तरफ आ रहा है, सपोज कोई करंट मेरी तरफ आ रहा है, तो राइट हैंड होल्ड करोगे ऐसे, ये से नो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रहा है, ये से नो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ऐसे होल्ड किया ना हमने, दिस इज आवर राइट हैंड, होल्ड मैंने ऐसे किया है, अगर मैंने ऐसे होल्ड किया है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? आई बात समझ में? नाउ अगला पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर। तो हाउ कुड यू डिस्क्राइब? तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेंट्रिक सर्किल एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर। इसका मतलब क्या है? वही मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली हम दिखा सकते हैं कि सर्कल के फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड ग्राउंड। ठीक है? एंड डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल ऑब्वियसली, एंड सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। जैसे आप कंडक्टर के पास हो सर्कल ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पास में स्ट्रॉन्गर होते हैं, दूर जाओगे तो सर्कल की जो साइज होती है बड़ा होता जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं? वीकर हो जाते हैं। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, और ये फॉर्मूला हमने आपको बता दिया है। क्लियर है? दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट फ्लोइंग वायर। अगला आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप। अगर एक सर्कुलर लूप हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कई बार पूछा गया है कि व्हेन करंट कैरिंग वायर इज देयर, आई करंट इज फ्लोइंग इन इट, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन इट। हाउ? प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वही कहानी अब यहाँ पे आता है सर्कुलर लूप में। It can be represented by concentric circle every point, and circle becomes larger and larger we move away. ठीक है? Every points on a wire carrying current give the magnetic field. अब देखो इसमें क्या है, लूप का मतलब समझिए पहले, ये खाली स्टोरी बाद में पढ़ेंगे पीपीटी को। सपोज हमारे पास एक वायर है, ये दिस इज अ वायर, एक सेकंड जस्ट अ मिनट। सपोज करो हमारे पास एक ये वायर है, ठीक है, और इस वायर को हमने ऐसे रैप किया, कॉइल बन गया, हमने रैप किया, तो दिस इज अ कॉइल। ठीक है? अब सपोज में ये वायर यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, इस डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी जस्ट मिनट, हाँ ऐसे आप देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, हाँ है ना? करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट चाहे वायर स्ट्रेट वायर हो चाहे लूप हो, आप अप्लाई करेंगे मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। हमने राइट हैंड होल्ड किया, इस डायरेक्शन में हमारा करंट है, जिस डायरेक्शन हमने थंब को पॉइंट किया है, यस नो, करंट ऐसे आ रहा है तो ऐसे घूम रहा है, हमने थंब को उस डायरेक्शन पॉइंट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा? यहां से इन होगा और यहां आउट होगा, मतलब ऐसे इन होगा और इधर से आउट होगा। तो जहां इन होगा, तो अगर आप ध्यान से देखो, इससे मैं पेन लिया हूं, पेन का आगे देखोगे टिप दिखता है, और अगर पीछे देखो तो एक पॉइंट दिखता है, तो इसे मान लो एरो। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामायण महाभारत देखे होंगे, उसमें एरो बनाया जाता है ऐसे, ये से नो, और यहाँ पे इसका क्रॉस होता है, तो ये उसका है टेल और ये इसका है हेड। टेल को मैंने टी लिख दिया, हेड को हमने एच लिख दिया। तो यहाँ जब पेन ऐसे देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो रहा है, यहाँ एंटर करा मैग्नेटिक फील्ड, तो एंटर करा तो पीछे पिच्छू दिखेगा इसका ना, इसका पिच्छू दिखेगा, पिच्छू मतलब क्रॉस, भाई पीछे देखो क्रॉस दिखेगा ना, टेल दिखेगा, टेल क्रॉस होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा और यहाँ ऐसे घूम के ऐसे बाहर आएगा, ऐसे निकलेगा सामने, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डॉट होगा, भाई हेड दिखेगा डॉट दिखेगा। तो जहां क्रॉस हो मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां क्या होता है? जैसे सपोज को मैं एक डायग्राम बना रहा हूं अलग से, आप ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये एक वायर है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जब इसको आप ऐसे राइट हैंड होल्ड करोगे, ध्यान से देखिएगा, ये होल्डिंग दिस वायर इन योर राइट हैंड और ये करंट डायरेक्शन बता रहा है, तो
अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो भाई ऐसे ही हो रैप करो ना, ऐसे होल्ड कर रहे हो तो फिंगर यहां से बाहर आएगा, ऐसे बाहर आएगा, तो फिंगर यहां बाहर आ रहा है, मतलब एरो का हेड दिखेगा यहाँ पे, ये डॉट हो गया। और यहाँ पे आप फिंगर को ऐसे एंटर करा रहे हो, यहाँ पे ऐसे एंटर कराओगे, जब एंटर कराओगे तो यहाँ क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। तो क्रॉस मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी इनवर्ड और यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी आउटवर्ड। आई बात सुने? तो जहां क्रॉस हो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, जहां डॉट हो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो ये करंट कैरिंग लूप है, खाली एक वायर नहीं है, लूप बना हुआ है। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली करंट तो बात आ ही गया कि मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। पापा स्ट्रॉन्ग, बच्चा स्ट्रॉन्ग, तो करंट जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा। क्लियर है? दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर या रेडियस ऑफ द लूप, लूप जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक हो जाएगा, या वायर जितना डिस्टेंस रखोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कमजोर हो जाएगा। सेम एज इट इज पिछले वाली तरह। एक चीज और ऐड हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर 100 टर्न बना रहे हो और 1000 टर्न बना रहे हो तो 100 वाले मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगा और 1000 वाले मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। यही वजह है, आप देखिए कभी जा करके इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे वो क्या करता है, मोटर के अंदर बहुत सारे बाइंडिंग करता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग बने। आई बात समझ में? तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा टर्न्स, उतना ही स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है इस केस में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। पाई हट जाता है, बस इतना डिफरेंस है। क्लियर है? और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n और यहाँ आ जाएगा, म्यू नॉट n आई अपॉन 2r। क्लियर है? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सर्कुलर लूप। तो आइए उसी कहानी हम आगे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। नंबर 1 इस पे डिपेंड करता है करंट पे, नंबर 2 नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, दोनों के प्रोपोर्शनल, और डिस्टेंस फ्रॉम दी कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उस केस में जो फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग लूप, ये आपको समझ में आ गया? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे कई बार पूछा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सर्कुलर लूप एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। क्लियर है? अब इसी लूप की वजह से एक एक्सपेरिमेंट आपका आता है जिसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज ए सोलेनॉइड? सोलेनॉइड होता क्या है, तो उसको समझने का सबसे अच्छा तरीका देखिए। हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं। कैसा है? इंसुलेटिंग सिलेंडर। इसके ऊपर हमने क्या किया, ये वायर लिया और इस वायर को इसके ऊपर हमने रैप किया, ऐसे रैप करना शुरू किया। क्लियर है? आई एम रैपिंग दिस वायर ऑन दिस सिलेंडर, रैप कर दिया। और जब इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये खुद एज अ मैग्नेट कनेक्ट करना शुरू कर देता है। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, सॉलिनॉइड। क्लियर है? तो इसका डायग्राम आप लोग कॉपी में अपने बनाना हो एग्जाम में, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो कैसे बनाओगे ध्यान से देखिएगा डायग्राम बनाने का तरीका, क्योंकि एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आप क्या करोगे, पहले एक सिलेंडर लोगे ऐसे, ठीक है, आप ऐसे दिखा देना सिलेंडर, दिस इज ओके। मेरे साथ आप लोग बनाइए अपनी कॉपी पे, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इंसुलेटिंग सिलेंडर है। इस पे हमने क्या किया, वायर रैप किया, मैंने पेन चेंज कर दिया, यहाँ पे वायर रैप किया। ऐसे रैप का तरीका ये होता है, ध्यान रखना डायग्राम में। हमने इसको रैप कर दिया। क्लियर है? ओके, दिस इज योर वायर रैप्ड ओवर द इंसुलेटिंग सिलेंडर। ओके, अब हमने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, जब यहां से ऊपर से वायर निकलेगा तो वायर ऐसे आ जाएगा नीचे, और यहाँ नीचे से वायर आएगा इधर। अब इसमें आप करंट फ्लो कराओगे, अभी करंट नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपने इस की को ऑन किया तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और करंट डायरेक्शन ऐसा होगा, ध्यान देखिएगा, करंट डायरेक्शन ऐसा होगा, ये नो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ध्यान देखिएगा,
हमने ऐसे लिया है सिलेंडर, आप अपने पेन को देखते रहिए, और आपके सामने है पेन, तो वायर इधर से पीछू से आया है आगे की तरफ, ऐसे आया है, हाँ या ना? तो यहाँ पे ऐसे पीछे से आगे आया है ना, पीछे से आगे मतलब ये देखो कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आपकी तरफ ये कैसा है? आई थिंक आपकी तरफ ये, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे हो गया, करंट एंटी क्लॉक है इधर, ये से नो, एंटी क्लॉक का मतलब है ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, क्लियर है? व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज, देन द पोल इज योर नॉर्थ पोल। अगर ये पोल नॉर्थ बन गया तो इस साइड अपने आप करंट आपका क्लॉकवाइज होगा, अगर क्लॉकवाइज इधर है तो दिस योर साउथ पोल, क्लियर है? इसका मतलब अगर सोलिनॉइड में करंट फ्लो कराएं तो ये एज अ बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। दिस इज कॉल्ड सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है, डिफाइन कैसे करोगे? सोलिनॉइड इज अ डिवाइस इन विच a wire wrapped over the insulating cylinder. When current flowing through it, it act like a bar magnet. That is called the solenoid. तो हमने यही स्टेटमेंट लिखा है, okay? A coil of many circular turns of on the insulating copper wire wrapped closely on the cylinder forms a solenoid. Clear है? आप ये डायग्राम देख सकते हैं। और it act like a bar magnet, इसका मतलब अगर ये नॉर्थ पोल हो गया तो magnetic line of forces originated from the north pole moves towards the south pole and they make a closed loop. ये क्या बनाते हैं? क्लोज लूप बनाते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो वही सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक जो आपने बताया था मैंने, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे। बस अंतर क्या है? ये टेम्पोररी मैग्नेट है, जब तक करंट है तब तक ये एज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करेगा, जैसे करंट डिसअपीयर हुआ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। आई बात समझ में? और ये ध्यान रखना, अगर यहाँ से आपको करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो नॉर्थ पोल, ये ध्यान रखना। क्लियर है? आइए इसकी स्टोरी, प्रॉपर्टीज वही देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनॉइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। आपको वही वीडियो दोबारा रिपीट कर लेना, अब प्रॉपर्टी सारी पता चल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ए यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलिनॉइड एंड रिप्रेजेंटेड बाय द पैरेलल लाइन। तो भाई बार मैग्नेट में भी यूनिफॉर्म था, पैरेलल था, सोलिनॉइड में भी यूनिफॉर्म होता है। क्लियर है? एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड नॉर्थ टू साउथ, सेम बार मैग्नेट की तरह, और इनसाइड ऑफ सोलिनॉइड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एज इट इज लाइक अ बार मैग्नेट। क्लियर है? अगर इसके अंदर सोलिनॉइड कैन बी यूज एज अ मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक अ सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने का काम आता है। आप इस डायग्राम को देखिए, ये वाला डायग्राम, तो हमने एक मटेरियल यहाँ रख रखा है ना, ये मटेरियल है, ये सॉफ्ट आयरन है, और इस सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना हो तो हम सोलिनॉइड के अंदर इसको डाल देंगे तो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन वो क्या होगा? टेम्पोररी मैग्नेट होगा। तो टेम्पोररी और परमानेंट मैग्नेट क्या डिफरेंस है, आइए बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड द टेम्पोररी मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट दैट योर बार मैग्नेट। तो इट इज टेम्पोररी मैग्नेट, सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज्ड। लेकिन परमानेंट मैग्नेट को आप डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते, ठीक है? और इसकी स्ट्रेंथ आप वेरी करा सकते हो। भाई करंट आप बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गया, करंट आपने डिक्रीज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ, जो परमानेंट मैग्नेट होता है, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है। एंड द पोलरिटी कैन बी रिवर्स। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दोगे, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ बन जाएगा। बट इन द केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट इट कैन नॉट बी रिवर्स, इट इज अ फिक्स्ड। क्लियर है? एंड जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इट मीन्स अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हो तो उसको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो जितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहो, बट आपका जो परमानेंट मैग्नेट होता है दैट इज योर weak magnet. So these are the difference between the electromagnet and the permanent magnet. So today I am going to stop here. Next video we will discuss the application of these electromagnetic effect. Clear है? So thank you everyone. Thank you so much.